चप्पल खोल लीजिए। हो गया हाँ अलाउ? हाँ, है। हाँ जी भैया, हो गया। चलिए मंगलाचरण करते हैं अपन। नमो हरिहंताणं, नमो सीतां, नमो आयर्यां, नमो वज्रायां, नमो भूये सव्वसाहो। सात तत्व संबंधी भूल की अपनी चर्चा चल रही है। उसमें से अपनी 5 तत्व संबंधी भूलों की चर्चा हो गई है। आज अपन शुरू के 5-10 मिनट में निर्जरा तत्व संबंधी भूल और मोक्ष सत्य तत्व संबंधी भूल की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। निर्जरा तत्व संबंधी भूल और मोक्ष तत्व संबंधी भूल, इस प्रकरण को समझने से पहले आपको निर्जरा का स्वरूप और मोक्ष का स्वरूप तो पहले ही बता दिया था, वो आपको ख्याल में होगा। निर्जरा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा किसे कहते हैं? अंकुर जी बताइए। हाँ, आने वाले कर्मों का खिड़ जाना। अच्छा, कर्मों का अंकुश खिड़ जी जाना। आप, हाँ हाँ ठीक है, आप अंकुश है, मैंने अंकुर जी को बोल, कर्मों का खिड़ जाना। नहीं 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 नहीं, रुक जाना तो संवर है। कर्मों का रुकना वो संवर है, निर्जरा नहीं। निर्जरा क्या है? जी जी, कर्मों का एक देश खिर जाना, उसका नाम निर्जरा है। ठीक है, रुकना संवर है और एक देश खिर जाना उसका नाम है निर्जरा। अशुद्धोपयोग के बल माने क्या? मतलब पूर्णता कर्म नहीं खिरते निर्जरा में। पूर्णता कर्मों का अभाव तो मोक्ष तत्व में होता है, जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसका नाम है एक देश खिरना। मतलब थोड़े खिर गए हैं और थोड़े बचे हैं अभी, उसका नाम है एक देश खिरना। ठीक है, तो निर्जरा तत्व की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। जन शासन में निर्जरा की अनेक प्रकार की विशेषताएं बतलाई गई। निर्जरा के अनेक हैं, तो ऐसे तत्वार सूत्र में, मोक्ष शास्त्र में उमा स्वामी आचार्य देव ने निर्जरा की चर्चा करते हुए लिखा है कि तपसा निर्जरा चा, तप से कर्मों की निर्जरा होती है। तप है वो कर्मों की निर्जरा का कारण है। तो ये जीव ये सब सुनकर के क्या करता है? बाह्य क्रिया करने लगता है, बाह्य तप करने लगता है। जिन शासन में 12 प्रकार के तप बतलाए गए, 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप। 6 बहिरंग तप में जिसकी चर्चा की गई है, अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, ये विविक्त सैया 6 प्रकार के बहिरंग तप की चर्चा की है। ऐसी 6 प्रकार के अंतरंग तप की भी चर्चा की है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, इस प्रकार से 6 प्रकार के अंतरंग तप की भी जिन शासन में चर्चा की गई है। लेकिन ये जीव क्या करता है कि उपवास करेगा या एकासना करेगा, तो उसके पीछे उसका कारण क्या रहता है कि भाई मैं उपवास करने से या एकासना करने से, एक टाइम भोजन करने से मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। जबकि आचार्य भगवान कहते हैं बिना सम्यक दर्शन के जो भी तप है वो सब बाल तप है, बाल व्रत है। वो कर्मों की निर्जरा का कारण नहीं होती है, वो शुभ भाव रूप होती है, वह पुण्य बंध का कारण होती है, लेकिन कर्मों की निर्जरा का कारण नहीं होती है। ये इस जीव की गलती है कि वो उसको कर्मों की निर्जरा का कारण मान लेता है। आया समझ में? क्या गलती करता है? उपवास किया, एकासना किया, ये हम सभी, और ऐसे ही जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं वो भी ऐसे ही मानते हैं अविंदावाद को, कि जैसे प्रायश्चित है, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये अंतरंग तप में उसकी चर्चा की गई आचार्य भगवंतों ने। और जो बाह्य तप है उसमें उपवास, अनशन, अमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, ये बहिरंग तप में इसकी चर्चा की है। तो 6 रस का त्याग कर देते हैं, एक दिन एक रस का त्याग, दूसरे दिन दूसरे रस का त्याग। ऐसे बहुत सारे श्रावक लोग जो है वो प्रतिदिन अनेक प्रकार के रसों का त्याग करते हैं, तो उसका नाम है रस परित्याग। तो वास्तव में कर्मों, आचार्य भगवान कहते हैं जो ये क्रिया है, खाना छोड़ देना, रस छोड़ देना, ये तो शरीर की क्रिया है। और इसमें अगर धर्म मान लेगा या इसमें
तो इसको कर्मों की निर्जरा मान लेगा, तो कहते हैं आचार्य भगवान कहते हैं कि इससे वास्तव में कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, ये तो शुभ भाव रूप परिणाम है, इससे तो बंद ही होने वाला है, कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। तो मेन जो तकलीफ हो रही है वो सब मान्यता में चल रही है। जैसे किसी को भी बोलो ना तो फिर इसका ही निगेटिव अर्थ लेने लगता है। क्या निगेटिव अर्थ लेने लगता है कि भाई आप उपास करने के लिए मना कर रहे हो। नहीं, उपास करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। आचार्य देव तो ये कह रहे हैं कि तू उपास करके उसको तू कर्मों की निर्जरा का कारण मान रहा है, ये तेरी निर्जरा तत्व के संबंध में भूल है। भाई बात आई समझ में आपको? उपास करने की मनाही नहीं है, कासना करने की मनाही नहीं है, लेकिन आप उसको कर्मों की निर्जरा का कारण मान रहे हो, वो शरीर की क्रिया को, वो इस निर्जरा तत्व के संबंध में भूल है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मान्यता की भूल है, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, ये सारी भूलें कहाँ हो रही है? मान्यता में, अभिप्राय में सारी भूलें चल रही है। हाँ, सारी भूलें अभिप्राय में चल रही है अपनी। ये सारी भूल कहाँ चल रही है कि भाई क्रिया तो आप उपास करने की कर रहे हो, लेकिन मान क्या रहे हो कि ये मेरे कर्मों की निर्जरा का कारण है। तो आचार्य भगवान कहते हैं उसकी, तुम्हारी जो ये मान्यता है ना, तुम्हारा जो ये अभिप्राय है ना, वो गलत है। समझना इस बात को। आप जब तक के शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक के प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करते हैं, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग या निर्जरा का कारण नहीं मानना है। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी कहना चाहते हैं, तो ये सबसे पहले नंबर पे तो ये गलती बताई निर्जरा तत्व के संबंध में, ठीक है। और उसके पश्चात निर्जरा तत्व की स्लाइड में आपको लगा देता हूं, ताकि वहां से भी आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा ख्याल में आ जाए। आपने ये देखिए, आप निर्जरा तत्व संबंधी भूल बतलाते हुए आचार्य कल पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं कि वीतराग भाव रूप तप को तो जानता नहीं है, बाह्य क्रिया में ही लीन रहे, उसे ही तप मानकर उससे निर्जरा मानता है। अभी का क्या गड़बड़ी हो रही, समझ में आया कि नहीं आया? कि बाह्य क्रिया में लीन होकर के उसे तप मान रहा है। वीतराग भाव रूप तप, जिसको कहते हैं आचार्य देव, अपने स्वरूप में प्रतपन करना, उसका नाम है तप। वास्तव में अपने स्वरूप में लीन होना उसका नाम तप है। वास्तव में वीतराग परिणति प्रकट होना उसका नाम तप है, और वो कर्मों की निजरा का कारण है। बाह्य क्रिया कर्मों की निजरा का कारण होती नहीं है। तो आचार्य देव कहते हैं क्रिया मान लो सही है, लेकिन उसका इंटेंशन गलत है, उसका अभिप्राय गलत है, इसके कारण से वो निर्जरा तत्व के संबंध में भूल आचार्य देव बतलाते हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, उससे यह पता नहीं है कि जितना शुद्ध भाव है वह तो निर्जरा का कारण है, और जितना शुभ भाव है वह बंध का कारण है। निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, वही निर्जरा का कारण है। मतलब शुद्ध भाव निर्जरा का कारण है, ये बात उसको पता नहीं है। अभी मैंने बताई ना आपको, वीतराग भाव वो निर्जरा का कारण है, वो उसको पता नहीं है। अब देखिएगा, जितने भी समझ लो बिना स्वाध्याय के, बिना चिंतन के जो लोग तप इत्यादि का कोई भी क्रिया कांड में फंसे हैं, अब उनसे पूछो कि भैया वास्तव में तब क्या होता है, सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक चारित्र क्या होता है, उसकी उनको खबर नहीं है। केवल बाह्य क्रिया में वो लगे हुए हैं, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। और ये तो समझ लो जिन शासन में भी दिगंबर जैन आमनाय में ही ऐसी विशुद्ध परंपरा और विशुद्ध जिन शासन में आचार्य जिनेश्वर परमात्मा ने ऐसा दिव्य ध्वनि में फरमाया है, बाकी तो जैन दिगंबर जैन आमनाय के अलावा अन्य आमनाय में तो उसी को ही धर्म मान के बैठे हुए हैं लोग, और हम भी उसी में धर्म मान के बैठे हुए हैं, उसी को निर्जरा मानकर बैठे हुए हैं। वहां तो उनके साधु संत भी यही कहते हैं। हमारे यहाँ भी कई साधु संत ऐसे ही बोलते हुए मिल जाएंगे। जो सही बात है, सही वस्तु स्थिति है, वो तो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो वास्तव में निर्जरा तत्व संबंधी भूल नहीं निकल पाएगी। देखो 5 पाप वाले पाठ में एक बहुत सुंदर चर्चा है। उसमें एक बहुत अच्छा समझ लो वाक्य है, मैं आपको बताता हूं कि सत्य बोलने के पहले सत्य को जानना जरूरी है, सत्य को समझना जरूरी है। ध्यान रखना कि किसी से कही हुई सुनी हुई बात को वैसा ही कह देना, इसका नाम सत्य नहीं है। सत्य बोलने के पहले
जरूरी, वहां पे एक उदाहरण भी दिया है कि जैसे किसी ने कहा पंडित कि जी, हिंसा में धर्म होता है। म्यूट पे डाल देंगे बहुत ज्यादा। डिस्टरबेंस हो रहा है, एक दो लोग अनम्यूट हो गए हैं, चलिए मैं डाल देता हूँ। हाँ जी, जैसे किसी ने कहा कि हिंसा में धर्म है, तो कहते हैं कि फिर वैसा ही हमने भी कह दिया, तो जैसा सुना था वैसा कह दिया, तो वो सत्य हो जाएगा क्या? समझना इस बात को, सत्य हो जाएगा क्या? जैसा हमने सुना कि हमने किसी से सुना हिंसा में धर्म है, और वैसे ही कह दिया कि हिंसा में क्या होता है, धर्म होता है, तो वो बात सत्य हो जाएगी क्या? आचार्य देव कहते नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सत्य को जाने बिना कहा गया कथन है, इसलिए वो असत्य के समान है, वो सत्य नहीं है। आपको जानना पड़ेगा कि हिंसा में धर्म होता है कि नहीं होता है, शुभ भाव में धर्म होता है कि नहीं होता है, अशुभ भाव से पाप होता है कि नहीं होता, ये पहले जानना पड़ेगा। और जान करके आप कहेंगे तो कहते वो सत्य है, यदि बिना जाने कहा जाएगा तो वो असत्य है। समझना इस बात को। जैसे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे जो होते हैं वो ना समझ होते हैं, उनको बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं होता है। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे घर में मेहमान आए बाहर से, तो मैंने उसी समय, जैसे ही मेहमान आए, बहुत दिन बाद आए थे, तो मैंने कहा कि आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। मैंने क्या कहा? आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। वहीं मेरा बालक खड़ा हुआ था, तो उसने भी उसको दिमाग में ये बात बैठ गई कि आज सूरज कहाँ से निकला है, पश्चिम से निकला है। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी दिन वो स्कूल गया, टीचर ने उससे पूछा कि भैया सूरज कहाँ से निकलता है, तो उसने जवाब दे दिया कि सूरज पश्चिम से निकलता है। अब मेरा प्रश्न है ये आपसे कि उसने सही कहा कि गलत कहा? मेरा प्रश्न है आपसे, ठीक है, बोलो नितिन जी, सही कहा कि गलत कहा उसने? गलत का है, क्यों गलत कहा है? क्योंकि उसने जैसा सुना वैसा ही बोल दिया, उस पर विचार नहीं किया। हाँ, इसलिए आचार्य देव कहते सत्य बोलने के पहले जानना जरूरी। बिना जाने बिना पहचाने यदि सत्य कहा जाएगा तो वो भी कैसा होता है, असत्य के समान हो जाता है। तो इसलिए हमको इन सातों तत्वों के संबंध में जो वास्तविकता है वो तो जाननी पड़ेगी। खाली क्रियाकांड में फंस करके या बाह्य व्यवहार में फंस करके रह जाए तो भाव रूप कार्य है, वो वीतराग भाव रूप कार्य हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन इसी में ही संतुष्ट हो गए। हमारी जो दशा वर्तमान में ऐसी हो रही है, उसके पीछे कारण यही है कि हम 1 घंटा स्वाध्याय कर लिए, संतुष्ट हो जाते हैं, 1 घंटा पूजन कर लिए, संतुष्ट हो जाते हैं, एक दिन महीने में अष्टमी चतुर्दशी को उपवास कर लिया, संतुष्ट हो जाते हैं। तो हम ये संतुष्टि ही हमारे पुरुषार्थ को आगे नहीं बढ़ने देती। समझना इस बात को, ये संतुष्टि ही हमारे पुरुषार्थ को आगे नहीं बढ़ने देती। हम तो मान के बैठे ना हमारी कर्मों की निर्जरा हो रही भैया ये सब करने से, तो क्यों हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे हम आगे। तो इसीलिए आचार्य कल पंडित टोडरमल जी को इस 7 तत्व संबंधी भूल के प्रकरण में ये बात उठानी पड़ी कि भाई अभिप्राय में जो बात पड़ी हुई है ना, इसके कारण से तेरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से निर्जरा तत्व संबंधी भूल की अपन ने चर्चा की। वास्तव में वीतराग भाव ही निर्जरा का कारण है। हाँ जी बोलिए। सर ये जो बाहर तप करता है तो चलो निर्जरा का कारण, अंतरंग तप करता है तब? नहीं, बाह्य तप भी शुभ भाव रूप होने से बंध का ही कारण है, किसको? हम सब जीवों को। और अंतरंग तप भी क्रिया मात्र अपन भी क्या है कि वो वीतराग भाव परिणति प्रकट नहीं हुई है जब तक के सारे तप को, सारे व्रत को आचार्य भगवंतों ने क्या नाम दिया है? बाल तप, बाल व्रत नाम दिया है। जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वीतराग भाव रूप परिणति नहीं होगी, तो कम से कम अनंतानुबंधी कषाय के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति प्रकट होती है, जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तब तक आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया ये जितना भी जो कार्य हो रहा है, कहते इसमें वीतराग परिणति नहीं होने के कारण से वो बंध का ही कारण होती है, वो शुभ भाव रूप होती है। इसलिए जन शासन में ऐसा कहा जाता है, पहले आत्मा का श्रद्धान करें और फिर उसके बाद में व्यवहार में सहज रूप से ऐसी क्रिया होती है, तो वो वीतराग मार्ग में सहकारी होने के कारण से
उसको भी व्यवहार से तप नाम दे दिया जाता है। समझना इस बात को, उसको भी व्यवहार से, कि जो वास्तव में ये जो तप धर्म की चर्चा है अर्थात तप की चर्चा है वो मुनिराज के संदर्भ में होती है। तो मुनिराज जो शुद्धोपयोग परिणति जिनकी हो गई है वास्तव में, उनके जब वो शुद्ध भाव रूप परिणति जब नहीं होती है, तब वो थोड़े काल के लिए शुभ भाव रूप परिणाम उनके होते हैं, शुभ भाव में आते हैं, उनको ये बाह्य तप में भी यही विचार करते हैं कि भाई इससे मेरी परिणति तो मैली हो रही है, मुझे तो शुद्धोपयोग में जाना है। इसलिए अंतर्मूर्त के अंदर ही वो शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। यदि अंतर्मूर्त से ज्यादा शुभोपयोग में रह जाए तो उनका गुणस्थान गिर जाता है। उनके अंदर में अभिप्राय तो यही चलता रहता है, ये है छोड़ने लायक है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे को शुद्धोपयोग में जाना है, मैं कहाँ से यहाँ पर आ गया वापस शुभोपयोग में। ऐसी निर्मल परिणति वीतरागी संतों की होती है और उनके संदर्भ में वास्तव में तप धर्म की चर्चा की गई है, वो निर्जरा का कारण होती है। लेकिन भूमिका के अनुसार जो चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव है, वो जितने अंश में अनंतानुबंधी कसाय का अभाव पूर्वक जितने अंश में उसको वीतराग परिणति प्रकट है, उतने अंश में उनको बंधन नहीं है, उतने अंश में उनको कर्मों की निर्जरा हुई। ऐसी पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक को 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक भी, ऐसी छठवें सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज को 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतराग परिणति प्रकट है। वास्तव में कहने का मतलब ये है कि वीतराग भाव ही निर्जरा का कारण है, राग भाव निर्जरा का कारण नहीं है। तो इस प्रकार से ये चर्चा निर्जरा तत्व संबंधी भूल में उठाई है और अंतिम में मोक्ष तत्व संबंधी भूल की अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, मोक्ष तत्व संबंधी भूल बतलाते हुए आचार्य भगवंत ने क्या कहा, पंडित टोडरमल जी साहब यहाँ क्या कहते हैं, देखिए, मोक्ष और स्वर्ग के सुख को एक जाति का मानता है, जबकि स्वर्ग सुख इंद्रियजन्य है और मोक्ष सुख अतीन्द्रिय है। स्वर्ग और मोक्ष के कारण को एक मानना, जबकि स्वर्ग का कारण शुभ भाव है और मोक्ष का कारण शुभ भाव है, इस प्रकार से ये जीव मोक्ष तत्व के संबंध में भूल करता है। इस प्रकार जैन शास्त्रों में पढ़ लेने के बाद भी सातों तत्वों का विपरीत श्रद्धान बना रहता है। एकदम बिल्कुल सरल बात है, ये आपको पढ़ने से ही समझ में आ गई होगी कि मोक्ष तत्व के संबंध में जीव भूल क्या करता है। सीधी सी बात है, उसने सुख की कल्पना जैसी कर रखी है अपने दिमाग में, वैसे सुख की कल्पना वो मोक्ष में भी करता है। जैसे सुख की कल्पना उसने यहाँ पर संसार में इंद्रिय जनित सुख की कल्पना जैसी कर रखी है, ऐसी इंद्रिय जनित सुख की कल्पना अर्थात इससे इसका स्तर मान करके वो सोच बैठा है, ऐसा मान करके रखा हुआ है। इसलिए कहते हैं मोक्ष और स्वर्ग की सुख की जाति को वो क्या मान के बैठा हुआ है, एक मान के बैठा हुआ है। सबसे बड़ी जो भूल हो रही है। दूसरा, आचार्य पंडित टोडरमल जी ये कहते हैं, भाई दोनों में अंतर है, एक इंद्रिय जनित सुख है और मोक्ष का सुख अतीन्द्रिय सुख है, जिसमें 5 इंद्रिय और मन का कोई रोल नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि 5 इंद्रियों के द्वारा जो जितनी भी सुख सामग्री मिल, उस पाठ में उसका विशेष खुलासा आएगा कि इंद्रिय सुख क्या है और अतीन्द्रिय सुख क्या है, वास्तव में सुख क्या है, सुख किसे कहते हैं, सुख कहाँ मिलता है, सुख कैसे प्राप्त होगा, तीनों पॉइंट की चर्चा आगे है। लो कि भाई दोनों की सुख की क्वालिटी वो एक मानता है, और जबकि आचार्य कहते हैं दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, एक इंद्रिय सुख है और एक अतीन्द्रिय सुख है, पहली बात। दूसरा यहाँ पर बताया कि स्वर्ग का कारण तो शुभ भाव है और मोक्ष का कारण शुद्ध भाव है, इसलिए दोनों में ये अंतर आप समझ लो तो मोक्ष तत्व संबंधी भूल अपने अंदर से निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस 7 तत्व प्रकरण है वो अपना पूरा हुआ। अब जो अंतिम लेसन है वो आप लोग का मैं यहाँ पर आधे घंटे में अभी वो अंतिम लेसन अपन पूरा लेंगे। बहुत अच्छा पाठ है, आना आप लोग शायद पढ़ के आए भी होंगे। वहां पर निबंधात्मक पाठ है, उसमें इस निबंधात्मक पाठ में सुख की परिकल्पना की गई और वास्तविक सुख क्या है, कैसे पता है वो।
आप लोग घर में किताब से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मैंने भेज भी दी है, और पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, अभी आप समझना केवल, ठीक है। वहां पर सबसे पहले प्रश्न उठाया है, सुख क्या है। तो आप लोग के दिमाग में भी वास्तव में प्रश्न उठना चाहिए, वास्तव में सुख क्या है। तो भाई हम तो आज तक यही मान के बैठे हुए, यही समझ के बैठे हुए हैं सुख क्या है। तो हमारे अंदर से सीधा किसी जन सामान्य से पूछा जाए या किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो एक लाइन में जवाब देगा, भैया भोग सामग्री की प्राप्ति हो जाए, इंद्रिय भोगों की प्राप्ति हो जाए, तो इन भोग सामग्री की प्राप्ति में ही सुख है और अन्य कहीं जगह सुख नहीं है। इसे तो कहते हैं यावत जीवे सुखम जीवे तृणम पित्वा घृतम पिते, जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर के खूब घी पियो, ऐसा कहा। चारवाक आदि जो मत हैं वो तो ऐसे ही उपदेश देते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो और खूब कर्जा लेकर के घी पियो, तो क्योंकि इसी भाव में सब खत्म हो जाने वाला है, आगे कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। पंच तत्वों में ही तुम विलीन हो जाओगे और पंच तत्व में ही तुम सब विलीन होने के पश्चात ना तो तुम्हारा अगला भाव किसी ने देखा है, ना तुमने देखा है, ना होगा कि नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। ऐसी स्वच्छंदता की बात करने जो भोगवादी लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, वो लोग यही मानते हैं कि भैया ये यही सुख है, दूसरा और कुछ भी सुख नहीं है। सुख क्या है ये पार्ट जो है, इसीलिए लेसन के अंदर में डाला है कि वास्तव में संसार में सभी जीव जो है दुखी है, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक सुख की खबर नहीं होने के कारण सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर दादा को ये लेसन यहाँ पर तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 में उन्होंने डाला और बहुत सुंदर उसमें चिंतन जो है दिया है और वास्तव में हमारे अंदर की भूल को निकालकर वास्तविक सुख तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो अब ये सुख क्या है, तो क्या जवाब मिलता है कि भैया भोग सामग्री मिल जाए तो सुखी हो जाए, भोग सामग्री ही सुख है। गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, धन मिल गया, दौलत मिल गई, इसी का रात्रि तक के अपने जीवनचर्या में विचार करना कि आप सुख की परिकल्पना आप क्या करते हो, समझना आप सुख की परिकल्पना क्या करते हो और वास्तव में सुख मानता है, कोई परिवार में सुख मानता है, पत्नी में सुख मानता है, अनेक प्रकार से जीव इन सुख की परिकल्पना कर रहा है। हम सब भी ऐसे ही सुख की परिकल्पना कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि वास्तव में फिर ये सुख है कि नहीं है। क्या प्रश्न उठता है कि ये सुख है कि नहीं है। अब सुबह से जो भी कार्य कर रहे हो, सुबह आप ब्रश करते हो तो ब्रश करने में सुख है कि नहीं है, तो उसके बाद में आप नहाते हो तो नहाने में सुख है कि नहीं है। यदि नहाने में सुख है तो नहाते रहो, ब्रश करने में सुख है तो ब्रश ही करते रहो, है कि नहीं है। हाँ, यदि पैसा कमाने में सुख है तो पैसे ही कमाते रहो। आचार्य भगवान कहते हैं भाई बता ना तू कि जिसमें तू सुख मान के बैठा हुआ है, चल तू ही बता कि उसमें सुख है कि नहीं है। सबसे पहले तू ही बता, है ना। परिवार में सुख है तो ठीक है, परिवार में सुख है। और अन्य BMW में सुख है, या कोई अन्य गाड़ियों में सुख है, किसमें सुख है आप विचार करो, किसमें सुख है। आदमी BMW ले लेता है तो भी वो दुखी, लेने के बाद में अरे यार फालतू में ले लिया यार, इतना इसमें मेंटेनेंस है, इतना खर्चा है, फालतू में ऐसी महंगी गाड़ी ले ली। मतलब कोई भी व्यापारी है कहता है यार तुम्हारा व्यापार तो ज्यादा अच्छा है, हमारा व्यापार तो बेकार है। वो कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार से, अपने रुपए पैसे से, अपने धन दौलत से असंतुष्ट बना रहता है, समझना इस बात को। तो अब ये प्रश्न वास्तव में फिर सुख है कि नहीं है। हाँ, तो अगर ये सुख है तो जिनके पास में सारी सुविधाएं हैं, जिनके पास में धन दौलत है, जिनके पास में सारी भोग सामग्री है, वो सुखी हो जाना चाहिए। अब पूछो उनसे जाकर के वो सुखी हो गए क्या। जिनके पास बढ़िया घर है, बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, सब कुछ है, वो उनसे वो सुखी हो जाना चाहिए, उनके पास सारे संयोग है। तो अब उनसे जाके पूछो कि भाई आप सुखी हो गए हो क्या, तो आपको क्या जवाब देंगे वो। आप उनसे पूछो यदि सुखी हो गए हो क्या, तो यही जवाब देंगे कि क्या करें साहब, बच्चे लोग आजकल बात नहीं मानते हैं,
दो गाड़ी ले ली उसने, क्या जरूरत थी उसको 2 गाड़ी लेने की? 2 गाड़ी तो पहले से ऑलरेडी पड़ी हुई है घर के अंदर में, इतना बड़ा घर बना लिया है, कौन साफ सफाई करेगा? अभी ये महामारी फैल गई, नौकर चाकर घर में आ नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है इस सबका बड़ा घर उतना बड़ा दुख का कारण बन गया है कि नहीं है? जितना बड़ा घर उतना बड़ा वो काय का कारण बन गया है, दुख का कारण बन गया है। सोचो, यदि भोग जिनको इसकी प्राप्ति हो गई है वो सुखी हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो भयंकर भयभीत दिखाई दे रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं, चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आकुलित व्याकुलित दिखाई दे रहे हैं। तो पूजन की पंक्ति में अपन तो दिन रात पढ़ते ना, इंद्रिय के भोग मधुर विष समलावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। ये सबसे बड़ी भ्रांति चल रही कि मैं अब तक नहीं जान पाया हूं कि सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। मुझे तो यही लग रहा है कि इंद्री के भोग मधुर, लेकिन वहां पर अगली पंक्ति में लिख दिया विष सम, कि मीठा जहर के समान है। वास्तव में इसमें सुख की परिकल्पना करना ये हमारा भ्रम है, ये हमारा भ्रम है। इसलिए आचार्य देव बारंबार अपने को सुख क्या है, वास्तविक सुख कहाँ से मिलेगा, इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट उठाया कि भाई तू पहले ये नक्की कर कि इसमें सुख है कि नहीं है, तू जिसको मान रहा है सुख, उसमें सुख है कि नहीं, पहले ये नक्की कर। उसमें भी आता है ना 12 भावना की पंक्ति में कि भाई धनवान सुखी है, निर्धन दुखी है। कहते नहीं, दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णा वश धनवान, कबहु न सुख संसार में सब जग देखियो छान। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, धनवान की तृष्णा शांत नहीं होती और गरीब व्यक्ति दीनहीन होकर के दुखी होता रहता है। कि सभी दुखी है इस संसार के अंदर में। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि भोग सामग्री जो है उसमें सुख नहीं है। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट कहते हैं ना, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों में। जिसको मैंने मान रखा था, जिसको सुख का कारण मान के रखा था, जिसमें सुखी हो जाऊंगा मान के रखा था, कहते हैं आज तक इन कंचन कामिनी प्रासादों में आज तक सुख नहीं मिला। कितना किलो सोना आपके घर में आ जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे? बताओ आप, है गौरव जी, कितना किलो सोना आपके घर में मिल जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे? गौरव जी बताओ, अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को, बोलिए कितना किलो सोना मिल जाएगा तो सुखी हो जाओगे? हाँ बताइए। हाँ गौरव जी आवाज आ रही मेरे? हाँ सर, इसमें नहीं हो सकता। हाँ कितनी भी संपत्ति या धन मिल जाए, सोना मिल जाए, संतुष्ट नहीं हो सकता। पक्का विश्वास है, लेकिन इस पे विश्वास नहीं होता है, क्यों है ना? अगर मान लो 3 किलो 4 किलो सोना मिल जाए तो इनकम टैक्स का डर सताने लगेगा कि भैया इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, छापा ना मार दे, हमारा इतने वर्षों की हमने जो कमाई हुई पूंजी है वो सब ले जाए, ना ले जाए। आचार्य भगवान कहते कितना दुखी हो रहा है तू, पैसा कमा के भी दुखी है, नंबर 2 का पैसा कमा के दुखी है, नंबर 1 का पैसा यदि ज्यादा हो गया तो कहाँ लगाएं, इसकी तकलीफ है। क्योंकि आजकल बैंक भी फेल हो रही है, समझा कि नहीं आया? तृष्णा बढ़ जाएगी, अनेकों टेंशन बढ़ जाएगी, तृष्णा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तृष्णा भी बढ़ जाएगी और टेंशन भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आजकल बैंकें फेल हो रही हैं, सरकारी सारे जो काम काज है वो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, इतनी तकलीफें हो रही है। तो वास्तव में सुख नाम का गुण तो है ही नहीं। हाँ अभी आने वाला है आगे की। ये तो पहले कल्पना जो कर रखा है, भ्रम की स्थिति जो पाल रखी ना आचार्य भगवान, तो पहले यही कह, पहले तू अपनी जो सुख की कल्पना है वो तू निकाल पहले अपने दिमाग से। तो ये जीव ऐसे सुख की कल्पना कर रहा है। इस पार्ट के अंदर में पहला पॉइंट ये उठाया। दूसरा पॉइंट इसमें ये उठाया कि कई लोग ऐसे सोचते हैं कि आप झोपड़ी वाले को देखोगे तो सुखी हो जाओगे, और अपने घर से ज्यादा अर्थात 5 मंजिला इमारत वाले को 10 मंजिला इमारत वाले को देखोगे तो दुखी हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि अपने से बड़े को देखोगे तो दुखी हो जाओगे, और अपने से छोटे को देखोगे तो क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे।
अब ये बताओ, चलो इस प्रकार की सुख की परिकल्पना जो है वो भी सही है कि गलत है, ये बताओ आप। ठीक है, गलत हाँ, है। गलत है। अच्छा, गलत क्यों है। गलत है? हाँ, क्यों गलत है? क्योंकि अगर कोई हमसे छोटा है, झोपड़पट्टी में रहता है, तो उसे देख के करुणा भाव आना चाहिए। ये आपने पाठ पढ़ के आया है मतलब आज नितिन जी। ठीक है, तो ये तो सामान्य सज्जनता की बात है। ये तो मान कसाय का पोषण करके तू सुखी होना चाहता है, काय का पोषण करके सुखी होना चाहता है, मान कसाय का पोषण करके। ये तू झोपड़ी वाले को देख करके मान कसाय का पोषण करता है कि देखो इससे मैं बड़ा हो गया, है ना। और ज्यादा बहुमंजिला इमारत वाले को देख करके दुखी होता है, दीनहीन महसूस करता है। कहते दोनों ही मान कसाय रूप कषाय होने के कारण से वास्तव में सुख का कारण नहीं हो सकते। तो लोग मतलब लोग यहाँ पर ही इस पाठ के अंदर में बहुत अच्छे तर्क के माध्यम से इन सारी चीजों को उठाया है और सारी चीजों का वहां पर जवाब भी दिया है। तो लोग ऐसे ही विचार करते हैं, ऐसे ही चिंतन करते हैं। वास्तव में ये तो ऐसी बात है कि आपके जिसके अंदर में करुणा खत्म हो जाती है, वो जीव झोपड़पट्टी वाले को देख करके सुखी अपने आप को महसूस करता है। सामान्य सज्जनता की बात है तो झोपड़पट्टी वाले को देख करके तो अंदर में दया के परिणाम आने चाहिए। और यदि झोपड़पट्टी वाले को देखने से सुखी होता हो तो हर व्यक्ति झोपड़पट्टी के बाजू में ही अपना मकान बनाएगा और पूरे दिन उस झोपड़पट्टी वाले को ही देखता रहेगा, तो सुखी हो जाना चाहिए उसको। समझ में है कि नहीं आया? हाँ, लेकिन झोपड़पट्टी वाले को देख देख कर को उसको तो ऐसी ग्लानि महसूस होने लगती थोड़े दिन में कि ऐसा लगने लगता है कि अरे यार कहाँ से फंस गए हम यहाँ पर। और दया का परिणाम अलग नहीं आता, ग्लानि अलग महसूस होती है, दुखी हो जाता है इसमें। वास्तव में ये आज इस पाठ के अंदर में दूसरा टॉपिक ये उठाया और उसका फिर समाधान किया कि वास्तव में ये तो समझ लो जीव ऐसा सोचता है कि भाई सुख दुख जो है वास्तविकता में सुख दुख नहीं होता, कल्पना में सुख दुख होता है। तो इस प्रकार से कल्पना में सुख दुख की अनुभूति करने लगता है। तो यहाँ वहां पर एक बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया इस पाठ के अंदर। तो फिर इसका मतलब तो सुख कैसा हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। यदि कल्पना में सुख दुख मानोगे तो सुख भी कैसा हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। तो सुख काल्पनिक है कि वास्तविक है? सुख की सत्ता है कि नहीं है? सुख की सत्ता भी है और सुख वास्तविक है, सुख काल्पनिक है। इस बात में किसी को भी कोई भी इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि वास्तव में सुख तो उस जीव को दिखाई देता है सुख है, ये तो बात उसके दिमाग में बैठी हुई है। काल्पनिक नहीं है सुख, सुख में वास्तविकता है, उसकी सत्ता है। वो कैसे है, कहाँ है, वो अलग मुद्दा है। हम उसको नहीं मान रहे हैं, हमारे भ्रम की स्थिति है, ये अलग बात है। ठीक है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे इसमें बहुत सुंदर पॉइंट उठाया है कि भाई और किसको मानता है ये सुख। थर्ड पॉइंट उठाया यहाँ पर कि ये जीव इच्छाओं की पूर्ति में सुख मान के बैठा हुआ है। इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी, और इच्छा पूरी हो गई तो सुखी। थर्ड पॉइंट लिया यहाँ पर इस पार्ट के अंदर में। तीसरा पॉइंट ये लिया। ठीक। ये तीन प्रकार की स्थितियां बन रही हमारे अंदर में। इस पार्ट के अंदर में इन तीनों प्रकार की स्थितियों को उठाया है। सबसे पहले भोग सामग्री में सुख की परिकल्पना। दूसरी बात, सुख को काल्पनिक मान के बैठा हुआ है। तीसरी बात, ये झोपड़पट्टी वाले को देखो तो सुखी हो जाओगे और बहुमंजिला इमारत वाले को देखो तो दुखी हो जाओगे। इस प्रकार की भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जो कि मान का पोषण करने के लिए आचार्य कहते तू तो सरासर मान का पोषण कर रहा है, सुखी कहाँ हो रहा है। और जो यहाँ की इच्छा की पूर्ति हो जाए तो हाँ हाँ क्या बोला धीरेन्द्र? मान के पोषण में सुख की कल्पना कर ली उसने, है ना। और उसके बाद अंतिम बिंदु यहाँ पर जो उठाया वो इच्छाओं की पूर्ति में सुखी हो गया और इच्छा जिसकी पूरी नहीं हुई तो दुखी हो गया। तो बारंबार कहते ना, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। वास्तव में इच्छाओं का स्वरूप विचार किया जाए, पंडित टोडरमल ने तो चौथे अध्याय में इतना सुंदर इच्छाओं का निरूपण किया है कि वास्तव में पहले तो तू सोच तेरी इच्छा कितनी है। तो कहते हैं इच्छाएं तो अनंत है। भोग सामग्री कितनी है? भोग सामग्री सीमित है। इच्छाएं अनंत है, इच्छा तो इतनी है। आत्मानुशासन में कहा ना, आशा गर्ता प्रति प्राणी अस्मिन विश्वम अणुपमम, कि आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है
कि मतलब लोग की इतना बड़ा संपत्ति- गड्ढा खोदा जाए कि समझ लो कि 3 लोग की सारी सामग्री संपदा। संपदा समा जाए उसमें, फिर भी इसकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। नहीं इतना है। आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है। 3 लोक रूपी गड्ढे में सारी सामग्री भर दी जाए और एक एक सामग्री को भोग करता जाए और पूरी सामग्री भी पूरी खत्म हो जाए तो भी इसके भोगों का अंत नहीं होने वाला, इच्छाओं का अंत नहीं होने वाला है, ऐसा आचार्य कहते हैं। तो अब वास्तव में ये तो है ही, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, आया मुझको न मिला सुख क्षण भर भी। मतलब ये कंचनी पूजन की कामनी। पंक्तियों के माध्यम से उसमें भी आता है ना कि आपके 10 लक्षण पूजन में आशा पास महादुखदानी, आशा पास महादुखदानी ऐसा कहा। तो इसका मतलब ये है, पहला पॉइंट तो उसमें ये लिया, इच्छाएं अनंत है, भोग सामग्री सीमित है, इसलिए इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये लिया, एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा चालू हो जाती है। 2-3 मिनट में यदि सब वापस मतलब ये बंद हो जाएगा तो 3-4 मिनट बाद आप वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा, 15 मिनट अपन और क्लास लेंगे ताकि ये विषय पूरा हो जाए अपना, ठीक है। तो उसमें दूसरा तर्क ये दिया, एक इच्छा पूरी नहीं होती दूसरी इच्छा चालू हो जाती है, तो भी आखिर इच्छाओं की पूर्ति में सुख कहाँ हुआ, आकुलता हो रही वहां। तो आज इच्छाओं की पूर्ति को मेढक तोलने जैसा कार्य है कि मेढक को यदि एक तराजू में रखा जाए और दूसरा मेढक आप उठाने जाओ तब तक के तो वो मेढक खुदक करके तराजू से बाहर निकल जाएगा। ऐसी दूसरा मेढक रखने जाओ तो वो दूसरा मेढक खुदक के बाहर निकल जाएगा। ऐसी एक इच्छा पूरी होती नहीं, दूसरी इच्छा चालू हो जाती है। और दादा ने इसको धर्म के 10 लक्षण वाली बुक में इतना सुंदर चरित्रार्थ किया है कि ये जीव को 5 इंद्रिय के विषय भोग के प्रति इतनी तीव्र इच्छा होती है कि एक गिलास पानी भी यदि इसको पीना है तो उसमें 5 इंद्रिय के विषय ग्रहण करना चाहता है। मतलब एक गिलास पानी भी पीना है साहब, ये ठंडा नहीं है पानी, तो ठंडा नहीं है मतलब उसको शीतल जल चाहिए, स्पर्शन इंद्रिय का सुख, ठीक है। अब उसके बाद में जरा इसमें स्वाद नहीं आ रहा है, बस जरा इसमें नींबू वीबू डालो, शक्कर वक्कर डालो थोड़ा सा, तो इसके बाद में उसको क्या रसना इंद्रिय का विषय भी चाहिए उसमें, है ना। और उसके बाद में सुगंध नहीं आ रही है इसमें, तो उसके लिए भैया सुगंध के लिए उसमें थोड़ा एसेंस वेसेंस डालो। आजकल अनेक प्रकार के एसेंस आ गए हैं, उसका प्रयोग दूध कोल्ड ड्रिंक बनाने में, शरबत बनाने में जो किया जाता है, तो भाई सब बढ़िया एसेंस होना चाहिए, सुगंध आनी चाहिए उसके अंदर में। और उतने में भी शांति नहीं होती है कि उस एक गिलास शरबत को भी वह सादे सिंपल तरीके से बैठ करके नहीं पीता है, बल्कि उस समय उसको चक्षु इंद्रिय का विषय टीवी भी चाहिए सामने, कि वो एक गिलास पानी को भी पीने के लिए क्या करेगा, पहले टीवी ऑन करेगा, उसके बाद सामने बैठेगा और उसके बाद वो एक गिलास पानी पिएगा। जो चाय पीते होंगे वो चाय के संबंध में ये परिकल्पना कर लेना है कि नहीं आया। बराबर है। तो जितने भी जीव है, आप विचार करना, आप एक कप चाय भी पीते हो तो आपको चक्षु इंद्रिय का विषय भी चाहिए कि नहीं सामने, वरना आपको वो टीवी, उतने में भी शांति नहीं होती है कि आपको टीवी में भी चक्षु इंद्रिय के साथ में कर्णेंद्रिय का विषय भी चाहिए, कि वो रुचिकर लगना चाहिए, कानों को प्रिय लगना चाहिए वो आवाज। ऐसी चीजें आप देखना पसंद करेंगे। जिसको गाना पसंद है वो गाना देखेगा ताकि वो कर्णेंद्रिय का विषय भी ग्रहण कर सके। तो ये जीव एक गिलास पानी भी पीता है तो 5 स्टार होटलों में अथवा अन्य जगह में आपसे पैसे किस बात के वसूल